यूजीईएसी 2026 का रैंक कार्ड अभी तक नहीं आया है। कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के पैनिक में हैं, टेंशन में हैं कि भैया हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन अभी तक रैंक कार्ड नहीं आया है। रैंक कार्ड आने का डेट आप लोगों का 8 जून को ही था, लेकिन आज आप लोगों का 20 जून हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के एक तरीके से मोटिवेट थे कि चलो भैया मान लिया जाए 8 जून को नहीं आया तो हो सकता है 10 जून को नहीं आया, 12 जून को नहीं आया तो हो सकता है 19 जून को ही आएगा। क्यों ऐसा सोच रहे थे या फिर हम भी उस टॉपिक पे वीडियो बनाए थे कि आप लोगों का हो सकता है कि 19 जून को ही आएगा, यानी कल ही आने वाला था। एक तरीके का चांस है। ऐसा क्यों था? क्योंकि पिछले साल की डाटा के अनुसार बात किया जाए, पिछले यानी 2025 का, तो आप लोगों का 4 जून तक रजिस्ट्रेशन हुआ था और आप लोगों का 19 जून को आप लोगों का फर्स्ट यूजीएएससी का रैंक कार्ड आ गया था। ठीक है, लेकिन पिछले साल ये नहीं बताया गया था कि आप लोगों का 4 जून तक तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद आप लोगों का रैंक कार्ड कब आएगा ये मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन इस बार 2026 में तो इस बात को लेकर के मेंशन किया गया था कि आप लोगों का 5 जून तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और 8 जून को आप लोगों का यूजीएएससी का रैंक कार्ड आ जाएगा और 10 जून से आप लोगों का काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस बार मेंशन किया गया था, लेकिन मेंशन करने के बावजूद भी आप लोगों का नहीं आया। कई सारे स्टूडेंट्स पैनिक में थे, टेंशन में थे कि चलो भैया 8 जून को नहीं आया तो 10 जून को आ जाएगा, 2-3 दिन लेट होगा। लेकिन बिहार ये बीसीईसीबी बोर्ड जो है, ये तो आप लोगों के लिए एक तरीके से मतलब बोलते हैं ना, एक बिहार है भाई। समझ रहे हो ना, बिहार में कुछ भी हो ये फिर हो सकता है। शिक्षा व्यवस्था तो ऐसा मतलब कि उस लेवल का आ गया कि मतलब कि बोल भी नहीं सकते हैं। ओके, आप लोग क्या ये फिर आप लोग समझ रहे होंगे। तो आखिर कब आएगा? कई सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज करके पूछ रहे हैं, और वो मतलब कि पूछना भी चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का एक तरीके से आशा बना हुआ रहता है कि हाँ भैया रैंक कार्ड जब घोषित कर दिया जाएगा तो मुझे एक तरीके से ये पता चल जाएगा कि आखिर मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, चाहे वो एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, गया हो गया, क्योंकि 39 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे कॉलेज है। ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो लखीसराय हो गया, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, हर एक स्टेट में, मोतिहारी हो गया। लेकिन सबको चाहिए कि भैया अगर मेरा 75 परसेंटाइल आ रहा है, 80 परसेंटाइल आ रहा है, 85 परसेंटाइल आ रहा है, तो मुझे बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही चाहिए। सबका टारगेट रहता है एमआईटी मुजफ्फरपुर, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर आपका चंडी हो गया, गया हो गया, बख्तियारपुर हो गया, यही सब टॉप 5 में सबका टारगेट रहता है। तो अगर आपका परसेंटाइल अगर अच्छा आया है, देखिए रैंक कार्ड तो वो तो आएगा ही आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। लेकिन आप लोग इस बात को लेकर के पैनिक में मत होइए कि अगर मान लिया जाए अगर आपका 75 टू 80 परसेंटाइल है तो हाँ, मतलब कि टॉप 5 कॉलेज में आपको कोर ब्रांचेस तो मिल ही जाएगा। समझ रहे हैं ना, टॉप 5 कॉलेज के ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, गया, ये चंडी, बख्तियारपुर, ठीक है, तो टॉप 5 कॉलेज में आपको सीएससी ब्रांच तो नहीं, लेकिन आपको कोर ब्रांचेज मिल जाएगा। अगर आपका मान लिया जाए 90 परसेंटाइल है, 91 परसेंटाइल है, 88 परसेंटाइल है, 85 परसेंटाइल है, तो आराम से फिर आपको इसी ब्रांचेज वगैरह कोर मतलब कि लाइक इसी हो गया, डाटा साइंस वगैरह, ये सब ब्रांचेज फिर आपको मिल जाएगा। जिनका 81 82 परसेंटाइल है, 78 परसेंटाइल है, तो उनको कोर ब्रांचेज मिल जाएगा। अगर लो लेवल का थोड़ा कॉलेज जाओगे तो आपको वहां पे सीएससी फिर ये फिर मिल जाएगा। तो आपको मतलब कि इस बात को लेकर के पैनिक नहीं होना कि भैया रैंक कार्ड आएगा तभी हमको एक तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, पता चल पाएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मतलब कि इस बात को लेकर के कॉल करके पूछते हैं कि भैया रैंक कार्ड आ जाता तो एक तरीके से अनुमान लग ये फिर लग जाता। भाई तुमको अनुमान लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, आपका जो जेईई मेंस का रैंक कार्ड है उसी के बेसिस पे तो आपका रैंक कार्ड बनेगा यूजीएएससी का। ऐसा ये फिर ऐसा थोड़ी ना कि आपका 80 परसेंटाइल है तो काफी मतलब कि अच्छा रैंक बन जाएगा और जिनका 90 परसेंटाइल है तो उनका काफी खराब रैंक बन जाएगा। नहीं, 90 परसेंटाइल वालों का ही अच्छा रैंक बनेगा, ये आपको भी पता होगा। समझ रहे हो ना, तो इस बात को लेकर के मतलब कि टेंशन में मत आओ कि भैया यूजीएससी का रैंक कार्ड आएगा तभी हमको पता चल पाएगा, क्योंकि लगभग कल मतलब कि 1 से 2 दिन में लगभग कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के मतलब कि क्वेश्चन ये खड़ा किए हैं, पूछे हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वही उसी के थ्रू आएगा। और अगर बात किया जाए यूजीएससी का जब भी आएगा तो आपको बीसीईसी के बोर्ड पे यानी ऑफिशियल साइट पे यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि 4 नंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाए रैंक कार्ड ऑफ यूजीईएससी 2026, इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना रैंक कार्ड को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ओके, फिर आपका काउंसलिंग वगैरह 1-2 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जिस भी दिन आएगा फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम आप लोगों को डेट नहीं बता रहे हैं कि आखिर आप लोगों का किस दिन आने वाला है, क्योंकि कहीं कुछ अपडेट अभी तक नहीं आया है। समझ रहे हैं ना,
ऐसा अनुमान लग रहा था कि 19 जून को आ जाएगा, 19 जून को आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी आया था, लेकिन कल नहीं आया। आज आपका 20 तारीख हो चुका है। तो अब हम डेट एक तरीके से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पता चला आपको हम बोले कल परसों आ जाएगा, पता चला कल परसों भी नहीं आया, क्योंकि कुछ अपडेट आया ही नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। और 2-3 स्टूडेंट्स तो मतलब कि ऐसा बोल रहे थे कल कि भैया मेरा 90 परसेंटाइल आया है, 92 परसेंटाइल आया है, क्या मुझे बिहार गवर्नमेंट बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, या मुझे सीसप राउंड में कहीं कुछ एनआईटी वगैरह जीएफटीआई वगैरह मिल रहा है तो उसको मुझे चूज करना चाहिए? देखिए भाई, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एनआईटी वगैरह में लेना चाहते हो एडमिशन, जीएफटीआई वगैरह में लेना चाहते हो सीसप राउंड में, तो आपको तो आराम से हो जाएगा। 91-92 परसेंटाइल है, आराम से हो जाएगा सीसप राउंड में। टियर 3 एनआईटी भी आपको कोर ब्रांचेज मिल जाएगा, लाइक एज लोअर ब्रांचेज भी मिल सकता है, कोर ब्रांचेज या फिर लोअर ब्रांचेज। लेकिन बशर्ते कि चॉइस फिलिंग वगैरह अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो आपको बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से बेस्ट ही रहेगा वो सब कॉलेज। एक तरीके से एनआईटी का टैग भी लग जाएगा, और ऐसा नहीं कि वहां से फिर आपका क्या बोलते हैं प्लेसमेंट वगैरह नहीं होता है। प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप पढ़िएगा तो ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। ऐसा नहीं समझिए कि हाँ टियर 3 एनआईटी में चल जाएंगे, ट्रिपल आईटी में चल जाएंगे, जीएफटीआई में लो लेवल का चल जाएंगे तो क्या प्लेसमेंट वगैरह होगा? प्लेसमेंट वगैरह होगा अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो ऑफ कैंपस नहीं तो ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट होगा ही होगा, ठीक है। कंपनी आती है, ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं आती है। तो इस बात को लेकर के पैनिक मत होइएगा। और भी अगर कुछ डाउट वगैरह हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया के नाम से सेव कर लीजिएगा, या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। और इस नंबर पे आप लोग कॉल जरूर कीजिएगा जो भी डाउट हो रहा है। और आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि अगले किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।